एवं विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हिदाय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक संख्या 1 और 2 एक के अंदर तात्पर्य नहीं है, इसके मैं पढ़ूंगा और 2 साथ में लेंगे। मैत्री उवाच इति अंजनेन अनुगतेन भवेन परितुष्टिता अभ्यदापि महाबाहो प्रस्य श्रूयतामिति। मैत्री मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। श्लोक संख्या 2 महादेव उवाच न अघम प्रजाइष बालानां वर्णये न अनुचिन्तये देवमायया अभिभूतानां दंड सत्र वृतः माया। महादेव उवाच नागं प्रत्येष बालानां वर्णयेन नानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र दितो मया। महादेव उवाच न अघम प्रदेश बालानां वर्णयेन चिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र दितो मया। महादेव उवाच न अघम प्रदेश बालानां वर्णयेन चिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र दितो मया। महादेव उवाच न अघम प्रदेश बालानां वर्णयेन चिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र दितो मया। महादेव उवाच नागं प्रदेश बालानां वर्णयेन चिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्ततो मया। महादेव उवाच महादेव उवाच नागं प्रशेष बालानां वर्णयेन चिन्तये देवमाया विभूतानां
दंडस्तत्र धितो मया। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा महादेव शिवजी ने उवाच कहा न नहीं पापम अघम पाप प्रजाई स। हे प्रजापति, बालानाम बच्चों का वर्ण ये सत्कार करता हूँ, नहीं अनुचिंत ये मानता हूँ। देव माया भगवान की बहिरंग शक्ति के अभिभूतानाम द्वारा ठगे हुओं का दंड तत्र वहाँ धृत प्रयुक्त मया मेरे द्वारा। अनुवाद शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिताजी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं। अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीर नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। दंड दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो विजेता अपने शत्रु को देता है, और दूसरा वह जो पिता अपने पुत्र को देता है। दोनों प्रकार के इन दंडों में जमीन आसमान का अंतर है। शिवजी स्वभाव से वैष्णव है और इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, अतः वे शत्रु की भांति तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। वे किसी के भी शत्रु नहीं हैं, वरन वे सबों के शुभ चिंतक हैं। जब भी वे किसी को दंड देते हैं तो उसी प्रकार देते हैं जिस तरह पिता अपने पुत्र को दंडित करता है। शिवजी पिता तुल्य है, क्योंकि वे किसी जीवात्मा के विशेष रूप से देवताओं के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले अध्याय का नाम है दक्ष यज्ञ विध्वंस। दक्ष की यज्ञ का विध्वंस हुआ, ऐसी हमने चर्चा पिछले अध्याय में की। दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उनको दक्ष यज्ञ विध्वंस का पूरी घटना का विवरण किया ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, आपने इस तरह शिव जी को क्रोध करके अच्छा नहीं किया, चलो हम शिव जी को शांत करते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके आए कैलाश पर, और ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। अब ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी का स्तुति का क्या रिस्पॉन्स किया, प्रति उत्तर, वो इस अध्याय में वर्णन है। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, हे महात्मा विदुर, मतलब ये संवाद चल रहा है मैत्री मुनि और विदुर के साथ, फिर इसको सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को रिपीट कर रहे हैं। हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का इस प्रकार उत्तर दिया। तो इस श्लोक में शिव जी ने जो क्रोध किया वो कौन से भाव में किया, इसकी शिव जी की मनोवृत्ति प्रकट होती है। शिव जी का उद्देश्य क्या था क्रोध करने का। क्रोध करना अच्छा भी है और क्रोध करना बुरा भी है, लेकिन आप उस क्रोध का उपयोग कहां करते हैं
अवस्था में करते हैं, किस पर करते हैं उस पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, तो गलत है, बिल्कुल गलत। कौन बोला साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए? हनुमान जी ने किसके ऊपर क्रोध किया था? रावण के ऊपर। आप लोग हनुमान जी को साधु मानते कि नहीं मानते? साधु पूछते लोग, हर शनिवार को लाभेल जाते लोग, साधु मानते लोग। साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, हनुमान जी ने किया, लेकिन उस क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया। जब हम क्रोध को अपने लिए उपयोग करते हैं, जब हमको संतुष्टि नहीं होती है, हमारे साथ कुछ होता है करते हैं, तो वो क्रोध सही नहीं है। लेकिन जब उसी क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो उससे वो व्यक्ति महान बन जाता है। दूसरा उदाहरण है अर्जुन। हम सब अर्जुन को साधु मानते हैं, मतलब जो शास्त्रों के ज्ञाता है वो अर्जुन को साधु मानता है। बाहर के लोग सोचते हैं यार अर्जुन कैसा है, अर्जुन को मान लिया, लेकिन जो शास्त्रों का ज्ञाता है वो अर्जुन को साधु मानता है। और इतना बड़ा साधु होने के बाद भी इतने लोगों को मार दिया। क्रोध की बिना तो कोई मरेगा थोड़ी, ये जैसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्रोध बदमाश पर करना चाहिए, असुरों पर करना चाहिए। अभी कोई दो असुरों का समाचार आया एक वक्त में बताया, है साधु के ड्रेस में लेकिन है असुर। एक वक्त में फोन किया तो TV 9 पर समाचार आ रहा है। क्या समाचार आ रहा है? मतलब कोई राजकोट के साधु ने कथा में बताया, वो यूरियन पास करने गया और यूरियन पास करने करके नाचने लगा। तो उसके शिष्य ने पूछा क्यों नाच रहे? बोला मेरे यूरियन में से ब्रह्मा और शिव और इंद्र प्रवाहित हो रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे को क्लिप भेजा था, या ये समझना कि आप बाबू रोड पर बन रहे हैं। हाँ, तो वो कुछ अमेरिका गए थे, वहाँ पर लेक्चर में दिया, उस साधु का नाम पड़ता था, उसको उसने किसी बाहर भेजा था, गैस पर कोई है, तो वहाँ देखा तो शिव जी खड़े साथ। से वार्तालाप किया और बोला हमारे गुरु से मिलिए। बोला नहीं, मेरा इतना पुण्य नहीं है कि मैं आपके गुरु का दर्शन कर सकूं, मैं तेरा चरण स्पर्श करूं। वो तो आगे कैंसर था, साधु नहीं था, शिव जी इतने सस्ते हो गए, ये असुर है साधु के ड्रेस में। ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करना तो इस तरह का जो भी है। तो यहाँ पर शिव जी का जो क्रोध है, क्रोध किस पर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र में एक प्रसंग आता है, जब चाणक्य पंडित श्रीचंद्र को भगाने के लिए प्रयास कर रहा था, तो तक्षशिला के गुरुकुल के छात्र स्टूडेंट चाणक्य पंडित के पास गए, आचार्य आप हमें शस्त्र उठाने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? चाणक्य पंडित ने कहा पहले आप अच्छी तरह से जान लो शस्त्र कब उठाना चाहिए, किसके ऊपर उठाना चाहिए, क्यों उठाना चाहिए। इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। भौतिक जगत में हर चीज की अपनी उपयोगिता है, दुरुपयोगिता भी है। चाकू है जिसे किसी का मर्डर कर सकते हैं और उसे कोई ऑपरेशन करके आदमी को ठीक कर सकते हैं, कैंची से काट के इत्यादि से। तो क्रोध की भी अपनी उपयोगिता है। नीति शास्त्र के अनुसार शांति और संयम बनाए रखने के लिए, समाज की व्यवस्था अच्छी तरह बनाए रखने के लिए क्रोध का प्रदर्शन जरूरी है। अगर पुलिस वाले क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होगा? पुलिस वाले साधु बन जाएंगे, ए भाई तुम अगुना कर इसमें साधु थी, तो क्या होगा? तो एक खींच देनी पड़ी फाट, उसके बाद बात करनी पड़ेगी, तो समाज कैसे चलेगा? तो हर चीज की अपनी उपयोगिता है। तो यहाँ पर शिव जी का जो क्रोध है वो क्रोध पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के कारण नहीं है। कई बार पर्सनल फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होता है, या कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार ये जगत नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहे हैं, बच्चे नहीं चल रहे हैं, मतलब कोई हमारी बात नहीं मान रहा है। तो कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है हमारा व्यक्तिगत, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव बहसन महापापमा विदेन मेरिणम
भगवद गीता के 3वें अध्याय में बताया, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समन्वय महासनो महापापमा विधेयन देन। इसको खाली ऐसे ही याद है। काम में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण जो क्रोध होता है वो क्रोध बहुत डेंजर है। तो वो क्रोध पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के कारण आता है। शिव जी का क्रोध ऐसा नहीं है। शिव जी का क्रोध इसलिए नहीं कि मेरा सम्मान मेरा अपमान हुआ था, इसलिए शिव जी का क्रोध नहीं। इसमें शिव जी ने देवताओं को क्या कहा है? बालाना, बच्चे हैं बच्चे। देवता कौन है? शिव जी की नजर में देवता बच्चे हैं, वास्तव में बच्चे। शास्त्र के दृष्टिकोण से और बौद्धिक दृष्टिकोण वर्णीय न अनुचिंत्य, मैं इसका चिंतन न अघम न अघम बाला नाम, बच्चों का। इन बच्चों की गलती, कभी बच्चे पिताजी को कुछ उल्टा सीधा बोलते, पिताजी माइंड में लेते नहीं लेते, तो फिर शिवजी ने क्रोध हुई। दंडस तत्रो दितो मया। शिवजी ने कहा, हे पूज्य पिताजी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। मतलब दक्ष ने जो भी गाली गलौज किया, तुम ऐसा है वैसा है, शिवजी ने माइंड में नहीं किया। और भी देवता उस समय हंसे थे, कुछ कमेंट किया था, जो भी उन्होंने शिवजी के लिए किया, तो शिवजी ने परवाह नहीं किया। जो आदमी शारीरिक भावना से परे होता है, वो शरीर के प्रति जो भी गाली गलौज करता है उसे प्रभावित नहीं होता है। उसका उदाहरण है जड़ भरत। श्रीमद् भागवत कथा आदि जड़ भरत। राजा रोगन उसको गाली दे रहा है, मोटे सीधे चल रहे, अरे क्या है इतना हिलता क्यों है, ऐसा है वैसा है। जड़ भरत को कोई फर्क नहीं, वो हंस रहे हैं। मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ, तू हंस रहा है, और तू गाली शरीर को दे रहा है। शरीर तू कौन है? बोला आत्मा। आत्मा को गाली बोला नहीं लगती है। तो गीता में श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काम मद भक्ति लभते पराम। तो ये लेवल पर आना चाहिए। शिव जी ये लेवल पर है, कोई गाली कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अपने बारे में निंदा करता है, कोई असर नहीं। ऐसी स्थिति में आप जगत में शांतिपूर्ण रह सकते हैं। अगर हम किसी मान अपमान शुद्ध से प्रभावित होंगे तो शांति नहीं है। मैं परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि ये देवता बालकों के समान है। क्यों परवाह नहीं करता हूँ? क्यों नहीं करता हूँ? बालानाम मणि अनुचित, ये बालक है, अल्प क्या नहीं है। बच्चे लोग क्या है, खिलौने के लिए झगड़ते रहते हैं। बता, मम्मी इसने मेरा अपमान कर दिया। क्या तेरा अपमान है? कोई बच्चा दूसरे बच्चे को तो सब बोल देता है, पिताजी इसने मेरा अपमान कर दिया। तो वो बालक बुद्धि है, नादान। इसलिए कहा है ये बालकों के समान अल्पज्ञानी है। छोटी छोटी चीजों के कारण झगड़ रहे। क्यों झगड़ रहे? देव माया अभिभूतानाम। देव माया का प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया, भगवान की बहिनंदा शक्ति से अभिभूतानाम ठगे गए। इस भौतिक जगत में हम झगड़ते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, या है। लोग, जब मैं शुरुआत में था, ट्रेन में जाता था, तो वो अप डाउन के डब्बे में चढ़ जाता है। ओहो, रोज सीट के लिए फाइटिंग होती है। सीट वहीं के वही रहती है, और फाइटिंग करने वाले रोज बदल जाते हैं। ये संसार में देखा जाता है। इस भूमि के लिए करोड़ों राजाओं ने और करोड़ों क्षत्रियों ने प्राण दे दिए। पृथ्वी यहीं पर है और वो चले गए। महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ। इतिहास में जितने भी युद्ध देखे गए, ज्यादातर युद्ध दो कारण से होते हैं। ऐसे देखो कि तीन कारण, लेकिन जमीन के अंदर सत्ता आ जाती है। जमीन मतलब सत्ता आ गई, और दूसरा स्त्री। महाभारत के स्त्री के कारण, और सॉरी रामायण का और महाभारत का भी स्त्री के कारण, क्योंकि माता द्रौपदी अस्त्री थी। वो प्रसंग, उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्या प्रसंग ऐसा खड़ा हो गया, तो बाई फोर्स हंसी आ गई। युधिष्ठिर महाराज नाता माता द्रौपदी सही नहीं है, क्या करें? मायावी महल था, युधिष्ठिर गिर गया। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट गिर गया, तो हंसी आ गई। तो हम झगड़ते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये है, वो है, सभी चीज यहाँ रह जाती है। झगड़ने वाले शरीर पवित्र करते रहते हैं।
करोड़ों करोड़ों लोग इस पर झगड़ते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में एक अध्याय जिसका नाम है भूमि गीत। भूमि गीत, भूमि देवी ने गीत गाया कि क्या भगवान आपकी माया है, इस भूमि के ऊपर कितने राजाओं ने राज किया और कितने चले गए, खाली इतिहास में उनका नाम है, फलाना भाई राजा था, ये भाई राजा था, इतिहास में खाली नाम रह गया और कुछ नहीं रह। तो ये देवता लोग भी मान अपमान सूर्य युग ये सब शरीर का है और शरीर 50-60 साल का है। उसमें तो हम कितने प्रभावित होते हैं, कितने मित्र होते हैं, कोई दो शब्द बोलते का तो धुआं चढ़े दौड़ते हैं। वो इसलिए ट्रक वालों को लिखना पड़ता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लिखना पड़ता है। ऐसे किसी ने भी देखते हैं, इसलिए मेरे को ऐसा बोल दिया। अभी तुम शिव जी से बड़े थोड़े लोग शिव जी को गाली देते, तुमको थोड़े छोड़े शिव जी को गाली देते, शिव जी मानेंगे बालिश बच्चे। तो फिर क्रोधित क्यों है? अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने जो अपराध किया उसके ऊपर मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए दंडित किया, मतलब उनको सही करना चाहता था, राह पर मतलब अच्छे मार्ग पर लाना चाहता था। तो उनका अगर ये लोग ऐसे के ऐसे रहेंगे तो आगे जाकर उनको जीवन में भारी नुकसान होगा। मैं तो भूल जाऊंगा चलो, लेकिन दूसरा उनको भारी नुकसान करेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा है, दंड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का दंड। एक शत्रु वास्तव में दूसरे शत्रु पर प्रहार करके दंड देता है, दूसरा है पिता बालक को देता है। कई बार पिता बड़ा कठोर लग रहा है, गुरु बड़ा कठोर लगता है, इतना कड़क दंड क्यों दे? चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र में प्रसंग आता है दंड देना। चाणक्य पंडित चंद्रगुप्त मौर्य जब गुरुकुल में छोटा बच्चा था, इतना कठोर व्यवहार करता था कि बड़े बड़े टीचर भी कांपता था, इतना कठोर व्यवहार। और अगर कोई विद्वान नहीं है वो समझेगा कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ। एक दिन ऐसा हो गया, दूसरे शिक्षक चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ इतना कठोर व्यवहार, उनका आचार्य हम इस बच्चे की दयनीय दशा को देख नहीं पा रहे, आप इसके साथ ये कठोर व्यवहार कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ हमारे लिए सफल असंभव। चाणक्य पंडित ने एक ही जवाब दिया, मैं इस बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? तो इतना कड़क अनुशासन के अंदर ट्रेन होने के कारण जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तो वो समस्त भारतवर्ष का एक चक्रवर्ती सम्राट, एक सत्ता शासन के अंदर राजा बना। ऐसे ही नहीं बना। इसलिए चाणक्य पंडित ने ही कहा है, बहुत सुंदर कहा है, नीति शास्त्र के अंदर एक श्लोक है, क्या कहा है? लालने बहु दोषा, लाड प्यार के अंदर बहुत दोष है। ताड़ते बहु गुणा, ताड़ना मीन्स डांटने में बहुत गुण है। तस्मात् पुत्रम तव शिष्यम स ताड़िये तू लाड़ियेत, लाड दुलार करने में विद्यार्थी में अनेक दोष विकसित होते हैं। नियम पालन में कठोरता दिखाने से सुंदर गुण विकसित होते हैं, सुंदर गुण विकसित होने में सहायता होती है। इसलिए पुत्र को अथवा शिष्य को बहुत लाड प्यार न दिखाकर गलत व्यवहार के लिए उसे दंडित करना। आजकल क्या है, वो बच्चा होता है ना लालू छे ना लालू नानू छे, तब आपको नहीं ऐसे करके लाला बड़ा होता है, लड़की लेके भाग जाता है। ओ माय गॉड, हाँ लालू बगड़ी क्यों? ऐसे होता है। छोटे होते हैं तो उसको शिक्षा नहीं देते, डांटना चाहिए। गुरु श्रील प्रभुपाद जी का भी बहुत जीवन चरित्र ऐसा है। प्रभुपाद जी डांट पाते थे तो उनके शिष्य बोले प्राण वायु निकल जाती थी, प्राण वायु काम जाते थे शिष्य, इतना डांटते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये कड़क अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना पड़ता। ऐसे बच्चे के ऊपर कड़क शासन नहीं रखते, आजकल बच्चे बिगड़ जाते। जब बड़े होते हैं माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो लेके आते हैं एक बार ऐसे ही माता पिता, एक बच्चे की माता पिता बड़ा हो जाता है। वो थोड़े भक्त टाइप के थे और उन्होंने प्रणाम किया और बच्चे को सिर्फ महाप्रभु को प्रणाम कर, बोला रहने की मुंडी टूट जाएगी। अब ये बड़ा हो गया है, अब नहीं झुकेगा,
पेट जब छोटा है तब झूठा लगता है। बच्चों को ये दया ना दिखाता, हृदय में दया होनी चाहिए, ये भी एक दया है। तो शिव जी का भाव ये था, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने दंड दिया है। व्यक्तिगत रूप से शिव जी के हृदय में देवताओं के प्रति कुछ नहीं है, और होता तो यहाँ शांति से बात नहीं करते है। तुमने मेरे को ऐसा बोला था, मैं माधुरी आंखों वाला हूँ क्या? शिव जी ने कुछ भी नहीं किया, जो गाली गलौज किया वो सभी देवता हमने पहले शिव जी भूल गए क्या घटना हुई थी वहां पर, भूल गए मान अपमान सभी का मृत्यु होना सब भूल के शिव जी व्यक्तिगत द्वेष ईर्षा नहीं। तो इस तरह गुरु और पिता शिव जी पिता महादेव उनको दंड देने का अधिकार भी है, लोग मान करते हैं, दो चार चाटा माने तो बोल। तो कहने का मतलब यह है कि शिव जी की भावना, आप सोचिए कितनी उत्कृष्ट भावना है शिव जी, व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा लेना है शिव जी से। तो अपने दूसरे टॉपिक में बोलूंगा, कल एक विशेष दिन है, जैसे गीता प्रागट्य दिन आता है दिसंबर महीने, एकादशी, दिसंबर महीने की जो एकादशी है उसके दिन गीता प्रागट्य दिन होता है। तो पूरे विश्व में इस्कॉन भगवद गीता का वितरण करता है उस उत्सव के उपलब्ध में। ऐसे ही कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसको भद्र पूर्णिमा, कैसे भाद्र महीना की पूर्णिमा, कैसे पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा। इस भद्र पूर्णिमा का महात्म्य श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में दिया। तो कल की पूर्णिमा का बताऊंगा, इसमें आएगा महात्म्य, ग्लोरीज महिमा, भागवतम की महिमा, भागवतम का पावन क्या शक्ति है, श्रीमद् भागवतम है जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, उसका क्या महात्म्य है, क्या महिमा है, क्या शक्ति है, तो आएगा। तो श्रीमद् भागवतम के ऊपर मैंने एक बेसिक कोर्स बनाया, उसमें से एक दिन है जिसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा प्रकाशित होती है, उसकी चर्चा करेंगे भागवतम के बारे में। तो समाज में श्रीमद् भागवतम के बारे में गलत समझ, कुछ ऐसे पंडित है जो वास्तव में विद्वान नहीं है और गुरु परंपरा से जुड़े हुए नहीं है, उनका कहना यह है कि व्यासदेव ने भागवतम की रचना नहीं किया, ये बोपदेव नाम एक ब्राह्मण ने रचना किया, उनका स्टेटमेंट ऐसा है। लेकिन ये बोपदेव ब्राह्मण से पहले भी भागवतम का अस्तित्व है, आचार्यों का कहना है। और अगर कोई भागवतम पढ़ता है वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति, तो खाली पढ़ने से समझ जाएगा ये ऑर्डिनरी व्यक्ति की रचना नहीं है। सामान्य व्यक्ति ये भूगोल खगोल शास्त्र के बारे में एबीसीडी नहीं जानता, इसके अंदर इतना साइंस भरा पड़ा है, वैदिक और मॉडर्न दोनों साइंस। कैसा साइंस? वैदिक और मॉडर्न। आज सुबह में हम डिस्कस कर रहे थे कि बिना पुरुष के हथियार चल सकते, ऐसा नरकासुर का जो क्या बोले नगर था वो सुरक्षित था, ऑटोमेटिक मशीन गन, सेंसर लगे हुए थे उसमें, कोई आदमी जाता सीधी गोलियां शुरू हो जाती, पाट पाट पाट। हाँ, श्लोक है भागवत में, ऐसा नहीं ये टेक्नोलॉजी अभी आई है, सेंसर वाली टेक्नोलॉजी पहले से। भागवत के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय के दूसरे श्लोक में वर्णन है, सुबह में डिस्कशन किया। वैदिक साइंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वैदिक साइंस के अंदर भी और अभी भी डेवलप किया है। इवन सिक्योरिटी, अभी तो क्या सिक्योरिटी, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी आप सुनेंगे वैदिक साइंस में तो आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान राम के सिवाय लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी सिक्योरिटी का वर्णन है रामायण के अंदर। विष्णु के सिवाय अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, इतनी सिक्योरिटी। और ये नरकासुर का नगर भी ऐसे ही था, इवन देवता प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान जाके मारा। देवराज इंद्र इसलिए तो कृष्ण के पास गया द्वारका में, धान मचा रहे, इसका कुछ नहीं है, तो क्यों कर रहे, नगर में जा ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक मशीन गन लगाया, खाली जाऊंगा तो मेरे को सीने में गोलियों से, मतलब गोलियां किस प्रकार की थी और मतलब बाण थे क्या थे वो डिस्कशन नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक बिना पुरुषों के हथियार चलते, ऐसा होना। तो ये वैदिक साइंस है। तो भागवत में मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस दोनों का डिटेल के साथ हर सब्जेक्ट में जो भी आधुनिक विज्ञान ने विज्ञान को डेवलप किया है वो सब इसमें है। टेस्ट ट्यूब भी है, कौरवों का जन्म हुआ है, अणुबम है, ब्रह्मास्त्र, सब चीजें, वायुअस्त्र है, अग्नियास्त्र है, बहुत सारे अलग अलग अस्त्र है जो भी
मॉडर्न साइंस कुछ विकसित किया, कुछ नहीं किया, बस प्लेन। तो भागवतम कोई पढ़ेगा तो पता लग जाएगा कि श्रीमद् भागवतम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति की रचना नहीं है। सामान्य व्यक्ति का जो थिंकिंग पावर है 3 डायमेंशन के अंतर्गत है। भागवतम पढ़ेंगे तो मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। 3 डायमेंशन से भागवतम को समझ नहीं सकते, मल्टी डायमेंशन 14 प्लेनेट का क्रिएशन इत्यादि मल्टी डायमेंशन, ऐसे वो समझ सकते हैं सामान्य। श्रीमद् भागवतम काल्पनिक है या सत्य है? देखो, समाज में एक वर्ग विद्वानों का ऐसा है जो ये समझता है कि पुराण काल्पनिक है। इसलिए शास्त्र के 2 डिवीजन है, श्रुति और स्मृति। श्रुति मीन्स नो चेंजिंग, उसमें चेंज नहीं होता है, और स्मृति मीन्स युगों युगों में उसमें बदलाव आता है, वो इसी में बदलाव होता है। तो उनका कहना है कि श्रुति इज ए परफेक्ट एविडेंस, शास्त्र है, लेकिन स्मृति शास्त्र नहीं है। वो स्मृति को शास्त्र में नहीं मानते। आर्य समाज वाले, आर्य समाज, स्वाध्याय परिवार, पांडव शास्त्री, ये पुराणों को ऑथेंटिक नहीं मानते। वो उपनिषद, वेद और संहिताएं इन सबको ऑथेंटिक मानते, लेकिन पुराणों को नहीं मानते। बहुत सारा बात, क्यों पुराणों को नहीं मानते? क्योंकि पुराणों की घटना है, पुराणों की घटना है, ये घटना अलग अलग कल्प के अंदर अलग अलग प्लेनेट की है, जहाँ का वातावरण इन्वायरमेंट डिफरेंस है, इसलिए क्या कॉन्ट्रोवर्सी बहुत है। एक ही कथा को अलग अलग रूप के अंदर प्रस्तुत किया है, तो पढ़ने वाला सोचता है यार माँ ये पुराण में कथा ऐसे बताई, इसमें ऐसे बताई, इसमें बताई। अरे भाई इसलिए बताई है क्योंकि अलग अलग कल्प की घटना है, अलग अलग समय की है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस उसमें मेंशन किया गया है। तो वो नहीं समझने कारण लोग सोचते हैं ये काल्पनिक है। और जबकि उपनिषद और वेद है जो ओरिजिनल वैदिक संस्कृत के अंदर वो चेंज नहीं होते हैं, वो सोचते हैं ये एविडेंस है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का वर्णन श्रुति के अंदर भी है। किसके अंदर है? श्रुति। उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है, श्रुति प्रमाण। श्रीमद् भागवतम काल्पनिक है। इतिहासम पुराणम च पंचम वेदानाम वेदम। ये छांदोग्य उपनिषद जो श्रुति आता है वो स्वयं ये स्वीकार करती है कि इतिहास और पुराण है वो पंचम वेद है, 5th वेद, ये स्वीकार करती है श्रुति। दूसरा, श्रुति ये बताती है कि क्या क्या चीज शास्त्र में आती है। अस्य महत्वभूतस्य निवससितम एतद्यः यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसा इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद श्लोकान् सूत्राणि व्याख्यान अन्य यस्य वेदान् निस्वाणी निस्सातानि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण उपनिषद ब्राह्मण द्वारा उच्चारण किए गए श्लोक और मंत्र, सूत्र एवं आध्यात्म विद्या एवं सूत्र एवं मंत्रों के विवरण, ये सब भगवान के श्वासों से उत्पन्न हुए बृहदारण्यक उपनिषद 4.511। ये श्रुति प्रमाण है। इन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य। तो यहाँ पर बताया वेद और पुराण और इतिहास ये सब एक साथ प्रकट हुए हैं, अलग नहीं हुए, अलग नहीं हुए। तो इसलिए भागवतम है ये काल्पनिक नहीं है, सत्य है, क्योंकि श्रुति एविडेंस देती है, स्मृति नहीं देती, श्रुति नहीं देती। अब श्रीमद् भागवतम की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड? श्रीमद् भागवतम है, उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड मतलब ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले लिखा गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम 5000 पहले, श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले भी था। क्या एविडेंस है? किसी को बताए? कौन बताएगा? 5000 साल पहले भागवतम था, 5000 साल पहले गीता थी। क्या एविडेंस? गीता के अंदर लिखा 4थे अध्याय के पहले श्लोक में इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान विश्वान मनवे प्रहा। ये ज्ञान मैंने सुंदरी विवस्वान को दिया था 12 करोड़ साल पहले। भगवत गीता 12 करोड़ साल पहले। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले लिखा गया। भागवतम ठीक है, इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में, सॉरी श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद इतिहासम पुराणानि पंचम वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः वक्तृभ्यः ससर्जन संदसं। श्रीमद् भागवतम इसमें
श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अंदर वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने जब ये ब्रह्मांड का सर्जन हुआ आज से 50 साल पहले, 50 साल ब्रह्मा जी का 50 साल, हमारा 16.5 ट्रिलियन ईयर्स, नॉट ए मिलियन, नॉट ए बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन ईयर, 16.8 साल 16.5 ट्रिलियन ईयर पहले ये ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। उस समय भगवान कृष्ण ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का ज्ञान किसको दिया? श्रीमद् भागवतम पहले से 4 श्लोकों में एसेंस आ गया और ब्रह्मा जी ने उस भागवतम का ज्ञान नारद जी को दिया। आपको आएगा नारद जी ने उसी भागवतम का ज्ञान व्यास को दिया और फिर व्यास ने राइटिंग के फॉर्म में श्रीमद् भागवतम की बैकग्राउंड है। ये आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत के अंदर शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। कैसे विद्यमान रहते हैं? शाश्वत रूप से हमेशा। आप ये गोलोक चार्ट का पोस्टर है वो देखोगे, उसको पता लगेगा गोलोक के 4 दरवाजे पर 4 वेद बैठे हैं। दे आर पर्सन। जैसे देवता गंगा शक्ति है पानी के रूप में और गंगा स्त्री भी है। एक पर्सनलिफाइड रूप है गंगा का माता, प्रोमिनेंट है, विग्रह है, ऐसे ये वेद पर्सन है। श्रीमद् भागवतम की रचना और लिखने के पीछे का इतिहास, श्रीमद् भागवतम क्यों लिखा गया, वाई, क्या कारण है लिखने का, तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है। क्यों लिखा गया श्रीमद् भागवतम? तो श्रीमद् भागवतम का है वेदों को लिखने का कारण, प्रायेण अल्प आयुष्यः सभ्य कला अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमत्यो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। क्यों लिखा गया? हे विद्वान, कली के स्लो युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। क्या रहते हैं? 1.10 श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक 10। ही उपद्रुता, मंद भाग्य, हमारी आयु कम है, याद शक्ति दिन प्रतिदिन जा रही है। तो पहले सभी जितना भी वैदिक लिटरेचर था वो लिटरेचर साउंड फॉर्म में था, एक सुना है दूसरा सुना है, ट्रांसपोर्ट था। लेकिन कलयुग के अंदर लोगों की बुद्धि मंद हो गई है, सुमंद मतयो, मति मंद हो गई है, याद शक्ति चली गई है। दो शुक्रवार पहले लेक्चर क्या दिया था, क्या टॉपिक था, याद ही नहीं है। जब लेक्चर में रिपीट होता था, हाँ ये बोला था, ये बोला। किसी को प्रश्न पूछे 2 शुक्रवार पहले कौन सा क्या टॉपिक दिया था, कोई बात नहीं, बड़ा मुश्किल, मेमोरी याद रखना बड़ा। तो ये कारण लिखने का। दूसरा कारण ऐसे बताया गया है कि ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत का, वेद जैसे सभी शास्त्रों की रचना कर दी, फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट है, सभी भागवत भागीदार। तो ये बद्री का आश्रम है, नारद जी वहां पर आते हैं, वेद व्यास उनका स्वागत करते हैं। वेद व्यास तो नारद मुनि वेद व्यास को बताते हैं कि आपकी असंतुष्टि का कारण क्या है। यथा धर्म आदेश चर्चा, यथा धर्म आदेश चर्चा वर्यानुपिता तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। हे महर्षि, धार्मिक विधियों से शुरू करके आपने 4 अर्थों को विस्तार से वर्णन किया, परंतु पूर्ण पुरुष परमेश्वर श्री वासुदेव कृष्ण की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि आप 4 वेद पढ़ लीजिए, 108 नहीं 11,108 उपनिषद है। कितनी? 108 उपनिषद नहीं है, 11,108 उपनिषद है। 108 में प्रधान है और उसमें 8 प्रधान और उसमें 1 प्रधान ईशोपनिषद, इसके ऊपर वो पढ़ लीजिए, संहिताएं पढ़ लीजिए, आपका हृदय संतुष्ट नहीं होगा। जब लिखने वाला संतुष्ट नहीं है, प्रभुपाद जी बोला पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट होगा। इसलिए कोई जब तक भागवतम नहीं पढ़ता है तब तक उसका हृदय आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं। ये एक कारण है भागवतम लिखने का। फिर ऐसे बताया है कि सीन है बद्रिकाश्रम, नारद मुनि का मूड देखिए, चेष्टाई मूड है, चेष्टाई काट रहे
क्या लिख दिया तुमने? कृष्ण के बारे में नहीं लिखा, कैसे व्यक्ति हुआ? धर्म अर्थ काम के बारे में लिख दिया। व्यासदेव बुद्धि लग रहे हैं, भगवान के अवतार है, लीला से गुरु का मतलब डांटना क्या करना? हाँ, आजकल तो हमको सबको स्माइलिंग गुरु चाहिए। आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक भगवान ने अर्जुन को डांटा, वो बातें बड़ी बड़ी करता है विद्वान की तरह, तेरा आचरण थर्ड क्लास। श्री भगवान वाच असोस्यान अंबंसो प्रज्ञावादान सभास्ते गदासुन न सोचित पंडिता। बातें पंडित जैसी कर रहा है, तेरा आचरण निम्न कर सुंदर जैसे। पहले ही श्लोक में डांट दिया भगवान ने, क्या स्माइल नहीं दिया, सीरियस डिस्कशन हुआ, गंभीर। तो वेद व्यास की असंतुष्टि का कारण था कि उन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं किया। जब तक हम भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं सुनते हैं, तब तक हमारा हृदय असंतुष्ट रहेगा। और ये भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंदर है। श्रीमद् भागवतम की रचना और लिखने के पीछे तात्विक फिलोसॉफिकल रीजन क्या है, ये सब बाह्य कारण बताया अभी तक। तात्विक कारण फिलोसॉफिकल रीजन, अनर्थो समम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानंतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के लिए निर्थक भौतिक या देह संबंधी दुख भक्ति योग से दूर किए जा सकते हैं। हमारे शरीर के रिलेटेड जितने भी दुख है वो भक्ति योग से दूर किए जा सकते हैं। अनर्थो उपशमन, समन किया जा सकता है साक्षात भक्ति योगम, प्रत्यक्ष भक्ति से। किसकी भक्ति? अधोक्षजे, अधोक्षज में विष्णु की भक्ति। लोकस्य अजानंतो, लोग इस बात को नहीं जानते। विद्वान का है किसको? व्यासदेव। क्यों? वो जानते थे कि लोगों का जो दुख है उसका एक ही कारण, भक्ति योग का ज्ञान नहीं है। हाँ, भक्ति की महिमा का वर्णन तो श्रीमद् भागवतम में है, और कोई पुराणों में नहीं है। सब में धर्म अर्थ काम मोक्ष, भक्ति की महिमा श्रीमद् भागवतम में। तो किंतु ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं है। विद्वान चक्र ने इसे रचना किया, इसलिए विद्वान व्यासदेव ने सात्वत संहिता परम सत्य के विषय के संबंधी श्रीमद् भागवतम की क्या की रचना की? भागवतम 1.7.6। ये कहां है? फिलोसॉफिकल रीजन भागवतम लिखने के पीछे। श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का पका हुआ फल। जब हम आम का बीज डालते हैं तो हमारा इरादा या मोटिव रहता है कि हम आम खाएं, लेकिन कैसे आम खाएं? पक्के आम, क्योंकि कच्चे आम तो क्या होते हैं? खट्टे। 17 पुराण उपनिषद ये सब खट्टे हैं। निगम कलत्रो गरितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका बुद्धिभावुका। हे निष्णांत और विचार करने वालों, वैदिक साहित्य की कल्प वृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् भागवत के रस का आस्वादन कीजिए। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से उत्पन्न हुआ है, उससे ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। उसका अमृतमय रस वैसे तो पहले से ही मुक्त आत्माओं के साथ सभी के लिए आस्वाद्य था। ये वेदव्यास अपनी वेदव्यास ने मंगलाचरण किया ग्रंथ लिखने से पहले। तो मंगलाचरण में 3 चीज होती है। 3 चीजों में से एक चीज है कि जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं उसमें क्या रहेगा? उसमें क्या रहेगा? अमृत। सुख मुखाद अमृत द्रव्य प्रवाही रूप है। कर्णरंध्रेण गोपियां भी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदानतम भूरि गणन्ति भूरिदा जना। जब गोपियां कृष्ण के विरह होती है, जब कृष्ण भगवान रासलीला से अदृश्य हो जाते हैं तो उसके विरह में रोती है, तो कहती तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। इस भौतिक जगत में जो त्रितापों से, संसार के तापों से जीव ग्रस्त है, तव कथा अमृतम तप्त जीवन, उनके लिए अमृत के समान। कवि भी ऋणितम, कवि लोग उसका गुणगान करते हैं, विद्वान हैं। कल्मष आहपम, कल्मष जो हमारी देह है, आहपम उसका नाश होता है। श्रवण मंगलम, बुरी राजना, जो इस कथा का वितरण करते हैं वो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दानी है।
कौन दानी है? अनुदान देने वाला नहीं, पैसा दान देने वाला नहीं। गोपियां कृष्ण की सर्वोच्च भक्त है और उसका स्टेटमेंट सर्वोच्च है। मैं लिख सकता हूँ अनुदान, ये दान, वो दान, नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है गोपियों के सामने। भूरी राजना जो आपकी इस कथा का वितरण करते हैं वो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ दानी है। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण का भागवतम का दान पूरे विश्व को किया। प्रभुपाद जी से दानी इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। कृष्ण का दान भूरी दाना गोपियों की नजर में। चैतन्य महाप्रभु भी गोपियों की भक्ति का बखान करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में कहा है, पुराणम भागवतम अमलम, भागवत पुराण अमल पुराण, वो आएगा आगे। anyway, तो ये भागवतम है, ये वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है, एसेंस है, सारांश है। और व्यास ने अपने नेचुरल अवस्था में इसको लिखा है। श्रीमद् भागवतम सभी वेदों, श्रीमद् भागवतम सभी वेदों, सभी सभा नहीं है, सभी इतिहास और सभी पुराणों का सार है। श्रीमद् भागवतम जो है सभी वेद, सभी पुराण, सभी इतिहास, सभी का सारांश है। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के अंदर, तदिदं ग्राह्यमासुत्तम आत्मवतां परम सर्ववेदे इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम। सार का सार, पहले सार निकाला फिर दूसरी बार निकाला, कहीं कोई दोष न रह जाए। दूसरी बार फिल्टर किया, डबल फिल्टर, डबल सरकार। डबल सरकार में लूटने में डबल है, लूटती है टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, पेट्रोल डीजल, डबल सरकार में डबल इंजन लिखते हैं। डबल इंजन पैसा खींचने में डबल इंजन। श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, जो उस समय सभी आत्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। सभी जितने भी आत्मा ज्ञानी थे उसमें वो श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ नहीं आदरणीय थे। उसकी कथा आगे आएगी। जितने भी ब्रह्मांड के अंदर श्रेष्ठ लोग थे उसमें से सुखदेव गोस्वामी सर्वोच्च विद्वान व्यक्ति थे, आदरणीय, उसका आएगा। श्रीमद् भागवतम विश्व के सभी वैदिक ग्रंथों का और सभी इतिहासों का सार तत्व है, सारम सार। सर्व वेदे सर्व इतिहास सारम सार, दो बार सार शब्द का समुद्र को उसका निचोड़ करके उसने दिया है। 1.3.41 ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं है कोई बोलेगा इतिहास सार है, लेकिन वेदांत सूत्र का क्या, वेदांत सूत्र क्या है इसको बताएं। वेदांत सूत्र क्या है? चलो वेद तो या समझ में आ गया, पुराने समझ में आ गए, उपनिषद समझ में आ गई, ये वेदांत सूत्र का क्या एग्जिस्ट करता वो, व्हाई ही इज एग्जिस्टिंग, और इसका अस्तित्व क्यों है, ये क्यों लिखा वेद व्यास ने, वेदांत सूत्र क्यों लिखा? वेदों को समझने के लिए कमेंट्री है। वेदों को समझना है तो वेदांत सूत्र को समझना पड़ेगा। वेदांत सूत्र के बिना आप वेद नहीं समझ सकते। इससे कलयुग के अंदर इतना कंटेंट वेदों के अंदर गूढ़ है, तो ये वेदांत सूत्र का भी सार है। इसका सार है, वेदांत सूत्र का भी सार है। वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का भी सार, सर्व वेदांत साहि श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रासमतस्य नान्यत्र पारदर्शी कवचित। श्रीमद् भागवत में लिखा है सर्व वेदांत, एक वेदांत नहीं, जितने भी वेदांत है सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, वेदांत सूत्र का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। वेदांत सूत्र का दूसरा नाम अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। ये श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र का अर्थ समझ जाता है। वेदों को समझने के लिए वेदांत सूत्र है और वेदांत सूत्र को समझने के लिए भागवतम है। वेदांत सूत्र क्या है, तो भागवतम क्या है, आचार्य की कमेंट्री और भागवतम वर्णन है कि लेखक खुद वेदांत सूत्र को समझने के लिए उसके ऊपर अपनी कमेंट्री व्यक्तिगत कमेंट्री दिया। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ये भागवतम ब्रह्मसूत्र का अर्थ है। भारत अर्थ भी मिले, भारत अर्थ में महाभारत का अर्थ समझाता है क्या? भागवतम। गायत्री भाष्य रूपोसो, गायत्री मंत्र का विवरण इसमें है। वेदांत परिवहितः, गरुड़ पुराण का श्लोक है, इसका श्लोक है। भागवतम चार चीज को समझाता है, ब्रह्मसूत्र का महाभारत का एसेंस, गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः 7 मंत्र है उसका सार,
और वेदार्थ परिवर्तः, वेदांत सूत्र का विसार है। इसके साथ साथ ये भगवान का शब्द अवतार कहा गया, शब्द अवतार भगवान का नाम अवतार, वो क्या नाम है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम अवतार में हरे कृष्ण महामंत्र आता है, रूप अवतार में स्वयं कृष्ण आते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, मनमंत्र अवतार, पुरुष अवतार, अलग अलग अवतार है भगवान के शास्त्रों में। इसमें भगवान का शब्द अवतार का है श्रीमद् भागवतम को कि ये भगवान का शब्द अवतार है। दूसरे किसी पुराण का वर्णन नहीं हो, कोई भी श्लोक मुझे दे सकता है, नहीं है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का शब्द अवतार है। भागवतम 1.30.40 शब्द अवतार बताया है भगवान का, इतना पावर है, दूसरे पुराण में पावर नहीं। सतोगुण में प्रधान, 6 पुराण रजोगुण में है, 6 पुराण तमोगुण में है, 6 पुराण ये पता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम है सॉरी सब गुणों से क्या है, प्रधान है, सभी गुणों से प्रधान है, सतोगुणों से ऊपर है। 6 पुराण, हाँ ये श्री भगवान व त्रिजिदा भवती सदा देना सर्वादा सात्विक राशि तामसी से शरीरधारी जीव द्वारा प्राप्त की हो प्रकृति के गुणों के आधार पर उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती, सतोगुण, रजोगुण और उससे ऊपर कौन सी श्रद्धा है, शुद्ध सतोगुण। उसको क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। वो श्रद्धा कैसी है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णव नाम प्रिय, श्रीमद् भागवतम 12.13.18। अमलम मतलब इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, प्रकृति के जीव गुणों का प्रभाव नहीं है। अमलम श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमल का अमल पुराण का, अमल मीन्स एकदम निष्कलुक निर्दोष, किसी प्रकार प्रकृति के जीव गुणों का वर्णन है। दूसरे सभी पुराण के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है जो प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। इसको भी करते हैं सॉरी, लक्षण भेद के आधार पर श्रीमद् भागवतम की श्रेष्ठता। अब एक दूसरे एंगल से समझाएंगे कि दूसरे पुराणों की कंपेरिजन में श्रीमद् भागवतम लक्षण भेद 10 लक्षण का वर्णन भागवत में हुआ है और दूसरी पुराण के अंदर 5 वर्णन का है। क्या लिखा है, सर्गस्स सर्गस्स वंशो मन्वंतराणि च वंशान चरित्रम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग विसर्ग, ऋषियों का इतिहास, मनुओं का परिवर्तन, राजाओं की वंशावली, सामान्य पुराणों ये 5 लक्षण पाए जाते हैं। नरसिंह पुराण अध्याय 1 श्लोक। सामान्य पुराण मतलब 17 पुराण के अंदर 5 लक्षण है और भागवत के अंदर कितने हैं, 10। श्री शुकोवाच अत्र सर्गो विसर्गस्स स्थानं पोषणमुतया मन्वंतरि सानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रीमद् भागवत में नीचे दिए गए 10 विषयों का वर्णन किया जाएगा। पहला ब्रह्मांड का सर्जन, दूसरा उपसर्जन, तीसरा ग्रह मंडल, चौथा भगवान द्वारा रक्षा, 5वां उत्पत्ति की प्रेरणा, 6ठा मनुओं का परिवर्तन, 7वां भगवत विज्ञान, 8वां भगवान के धाम में वापस जाना अर्थात भगवान अपने पास में साकार रहना, 9वां वो स्थान, 9वां मुक्ति और 10वां क्या है, परम से सुप्रीम शेल्टर, परम आश्रय। श्रीमद् भागवत में 10 सब्जेक्ट है, भगवद गीता में कितने सब्जेक्ट है, 5। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, भागवत में सब्जेक्ट। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी इनका डेफिनेशन बताएंगे। इस श्रीमद् भागवत में 10 सब्जेक्टों के ऊपर वर्णन करूंगा। और दूसरे सभी पुराणों में कितने सब्जेक्ट है, 5 पुराणों के अंदर, भागवत में 10 है। इससे भागवतों की श्रेष्ठता होती है। भगवान विष्णु द्वारा श्रीमद् भागवतम की श्रेष्ठता, भगवान विष्णु गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं। गरुड़ पुराण क्या है बताए, डायलॉग बिटवीन लॉर्ड विष्णु एंड गरुड़ा। पूरी गरुड़ पुराण गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं। जैसे पद्म पुराण क्या है, सीजी और माता पार्वती का संवाद पूरे के पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 85,000 श्लोक है। माता पार्वती ने इतने प्रश्न पूछे, वैष्णव क्या है, ये क्या है, देवों में आराधना किसकी श्रेष्ठ है, सब क्वेश्चन पूछे माता पार्वती ने, सीजी उत्तर दे देंगे। ये हस्बैंड वाइफ रोज यही काम करते, क्वेश्चन आंसर चलता है, आदर्श ग्रस्त। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को उपदेश देते हुए भागवतम की महिमा भगवान विष्णु ने बताई। पुराणानाम सामरूपा साक्षात भगवतो उदितः
द्वादश स्कंद, इसमें कितने स्कंद है भागवत में? 12। युक्तोयम सतविच्छेद संयुक्त ग्रंथो अष्टादश सहस्त्र। ये ग्रंथ के अंदर अष्टादश सहस्त्र मतलब 18,000 श्लोक है। पहले ही बता दिया भगवान ने। ये गरुड़ पुराण की रचना भागवत से पहले हुई, बताया आपको कैसे? गरुड़ पुराण की रचना पहले हुई है, भागवत की रचना बाद में हुई है। इसलिए कई पुराणों के अंदर भागवत का महात्म्य पहले से दिया हुआ कि भागवत कितना पोटेंशियल है। मैं बताया ना 17 पुराण करने के बाद व्यास को असंतुष्ट हुए और उसके बाद भागवत मिला। श्रीमद् भागवतम तो भगवान विष्णु ने स्वयं भागवत की महिमा गाई। आप सोचिए भागवत कितना महिमाशाली होगा। अब पद्म पुराण के अंदर भगवान के विग्रह के साथ भगवान के शरीर के अलग अलग अंग है, वो श्लोक बहुत लंबा इसमें मैं नहीं दूंगा। तो ये 12 स्कंद है। ये पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तो दोनों चरणों के समान है। फिर तीसरा के 2 भाग है ऐसे। फिर सॉरी तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां नरसिंह अवतार, 8वां समुद्र मंथन, 9वां राम कथा वाला, 10वां और 11वां, 12वां। ये भगवान के चरण से लेकर सिर तक इनकी तुलना कीजिए। और कोई पुराण की तुलना भगवान के श्री विग्रह के साथ नहीं की। ये पुराण में ये स्टेप ऐसे नहीं है। भागवत की तुलना भगवान के श्री विग्रह के साथ की गई है। इससे भी साबित होता है कि ये श्रेष्ठ है। और श्रीमद् भागवतम विशेष कलयुग का प्रधान पुराण है। जैसे तो श्रीमद् भागवतम के बिगिनिंग के अंदर 6 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न? उसमें एक प्रश्न था कि धर्म और ज्ञान भगवान कृष्ण के आश्रय में रहते हैं। भगवान धर्म और ज्ञान के आश्रय हैं। किसके आश्रय? जब भगवान वैकुंठ चले गए तो धर्म और ज्ञान किसके आश्रय में गए? अगर मुझे धर्म को समझना है, ज्ञान को समझना है, तो मैं किसका शेल्टर लूं? ये प्रश्न था ऋषियों का। तो उसका उत्तर दिया सुत गोस्वामी। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट देशाम एस पुराणो हरको अधुनोति उदिता। ये श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। और भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ अपने धाम में चले जाने के बाद में श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय हुआ है। कलयुग में जिसने अज्ञान के गहरे अंधकार के काम की खो दिए, उनको श्रीमद् भागवतम पुराण में से क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। भागवतम 8.3.43 मतलब भगवान धर्म और ज्ञान के साथ चले गए तो ज्ञान और धर्म में किसका आश्रय है? अगर आपको धर्म और ज्ञान को समझना है तो क्या पढ़िए? ये प्रधान चलो बाद है एक सोशियोलॉजिकली से आप देखे जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से तर्क से देखा जाए तो भागवतम कैसे श्रेष्ठ है। आपने कभी सुना है कि कहीं पर स्कंद पुराण की कथा हो रही है बाजार में, या फिर कोई मार्कंडेय पुराण की कथा हो रही है, गणेश पुराण की हो रही है, ये पुराण की हो रही है, वो पुराण, शिव पुराण की होती है, लेकिन कभी कभी श्रावण महीने में बस रेगुलर बेस पर मास स्केल में किसकी कथा होती है? क्यों? उसमें रस है। दूसरे पुराण में रस नहीं। मैंने सभी पुराण पढ़ लिए, इंक्वायरी के लिए पढ़े। बहुत लोग पूछते हैं ये पुराण लिखा है, ये पुराण ये लिखा है, तो मैंने ऐसे पढ़े, बोरिंग हो गया बस। नदियों का महात्म्य है, ये नदी में ये स्नान करने ये फल मिलेगा, वो इतना लंबा चैप्टर। अरे भाई ये नदियां भी लुप्त हो गई, अब सरस्वती नदी को कहाँ ढूंढे। तीर्थों का बड़ा, ये तीर्थ में स्नान करने का ये फायदा मिलेगा, इतने श्लोक, पागल हो जाएंगे। मैं नहीं बोल रही, बोरिंग हो गया बस। भागवतम अमर नेक्टर है। इसी समाज में भागवतम की कथा होती है। देखिए जहां पर लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो इतना प्रॉपर से नहीं करते, लेकिन फिर भी समाज के अंदर बड़े स्केल पर भागवत की कथा चलती है। इसका मतलब ये सभी पुराणों में श्रेष्ठ है।
कभी पद्म पुराण में देखिए, कभी गरुड़ पुराण में देखिए। वो गरुड़ पुराण की कथा नहीं होती, लेकिन मरने के बाद पढ़ते हैं, कि वो मरने से पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें नरकों के अंदर नरकों का अंदर जीव को जो दंड दिया जाए उसका वर्णन है। तो बोला अभी आप ये इसका दंड पढ़ रहे हैं, वो वहां भुगत रहा है, मरने वाला अभी भुगत रहा है, आप लाइव में पढ़ रहे हैं, और लाइव में एक एक नरक में सजा काट रहा है। तो वो कोई मतलब नहीं, पहले पढ़ा होता तो अपना जीवन सुधार लेगा मरने के बाद। ये सब मरने के बाद पढ़ने की चीज नहीं है, ये पहले की चीज है। हमारा भारतीय कानून क्या है कि स्टूडेंट लाते हैं कैमरा, मेरा मोबाइल खराब होने के बाद बोला वो मेरी बुक खोलो, मेरी बुक पहले पढ़नी चाहिए, हार्ट बंद हो जाता है उसके बाद बुक खोलते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब है श्रीमद् भागवतम के वक्ता की श्रेष्ठता। सभी पुराणों के अंदर रोमहर्षण उवाच, सूत उवाच आएगा, लेकिन भागवत अंदर क्या है, शुक उवाच। स्पेशल पर्सनैलिटी है भागवतम के बोलने वाले, इनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, ये सभी मुनियों में श्रेष्ठ है। कैसे, तो उसमें तो बताया था उस श्लोक में, लेकिन ये फोटो के अंदर से बताऊंगा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी सभी महर्षियों और देवर्षियों में श्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है पहले स्कंद में कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने राजपाट त्याग करके गंगा किनारे चले गए। और ये इतने बड़े राजर्षि थे परीक्षित महाराज, तो इसके समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। तो ब्रह्मांड के बड़े श्रेष्ठ लोग यहाँ लिखा है, सबसे श्रेष्ठ, उनका नाम लिखा है बहुत बड़ा, चौनी ऋषि, ये ऋषि, वो ऋषि, परशुराम, ये बड़े बड़े धर्म लोग आ गए, सब लोग आ गए। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि जिसकी मृत्यु नजीक हो उसका कर्तव्य क्या है। तो कोई बोला ध्यान करो, ध्यान वाला बोला तुम ध्यान करो यार, भक्ति वाला बोला भक्ति करो, त्याग वाला बोला त्याग करो, तपा करो, ये बोलो। ऐसा चल रहा था, उसमें सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। इसका आगमन हुआ, 16 साल के बालक थे, और ये सब बहुत उम्र वाले लोग थे, बालक के समान नग्न थे, ब्रह्मभूत स्टेज में, पीछे बच्चे लोग वो मार रहे थे पत्थर, मजाक करने के लिए, और हाथी की चाल में मस्त चलते हुए आए। उनको देखने मात्र से बड़े बड़े महर्षि देखिए आपको प्रणाम करे, सब खड़े हो गए, वशिष्ठ मुनि ये भी खड़े हो गए, विश्वामित्र भी खड़े हो गए, उनका तेज फीका पड़ गया, परशुराम इत्यादि सबका। 2 लोग नहीं, नारद जी और व्यास जी उसके पिता है, नारद जी उसके गुरु है, उन्होंने शिष्टाचार बोला, उनके सिवाय सभी लोग खड़े हो गए, सभी लोगों ने प्रणाम किया, और सभी लोगों ने उनको आसन दिया कि परीक्षित महाराज का प्रश्न का उत्तर आप सही दे सकते। और इस तरह कथा शुरू हुई। सभी के लिए वो आदरणीय व्यक्ति थे, उनके देखने मात्र से समझ गए ये बहुत बड़ी हस्ती है। हालांकि उम्र 16 साल की होती। हाँ, दूसरा श्रीमद् भागवत में ये भी वर्णन आता है, रूपा जी वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी स्पेशल भागवतम को नैरेट मतलब बोलने के लिए आई जगह, और कोई रोल नहीं उनका। सुखदेव गोस्वामी का और कोई जगह मिलता नहीं वर्णन, यहाँ बैठे नहीं, ऑनली एक ही जगह उनका डिस्क्रिप्शन है। हाँ, 2 जगह है। जब पितामह भीष्म कृष्ण का गुणगान कर रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी सुनने गया। ऐसा नहीं होता वक्ता खाली बोलता है, वो सुनता भी है। इतने बड़े वक्ता है, लेकिन कृष्ण का गुणगान भीष्म देव कह रहे, क्षत्रिय है फिर भी, किसी महर्षि नहीं है वो, लेकिन किसका गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का। सामान्य पब्लिक के अंदर आके पीछे बैठ गए, ऐसा नहीं मैं इतना बड़ा वक्ता हूं, और सुन रहे थे कृष्ण के बारे में। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो कृष्ण के बारे में सुनने के लिए हमेशा आतुर रहता है, भले ही कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना। तो अगर हम सही में कृष्ण के भक्त हैं तो प्रधान हमारा कर्तव्य कृष्ण के बारे में सुनना। रूपा जी के गुरु महाराज इतना पावरफुल इंग्लिश बोलते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज, किसी को समझ में नहीं आता था। और लेक्चर 3 घंटा के बाद में बोलते, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन पूरा किया, जैसे राधानाथ महाराज। तो रूपा जी सुनते थे, क्या करते थे, सुनते। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु ने आशीर्वाद दिया, आप एक अच्छे श्रोता हैं, एक आप अच्छा वक्ता बनेंगे, और आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो एक कथा इस प्रकार है कि स्पेशल भागवत बोलने के लिए आए सुखदेव गोस्वामी। नारद जी ने व्यास देव को भागवत की रचना का उपदेश दिया कि आपको भागवत की रचना करो, तब आपका हृदय संतुष्ट होगा। उन्होंने भागवत की रचना कर दिया, लेकिन पढ़ाऊ किसको,
परंपरा किसको चलाऊं भाई, इसका पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा। तो देखा अपने शिष्यों के अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये जैमिनी यमिनी ये कर्म मीमांसा वाले सब बैठे थे, किसी के अंदर भागवत को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, भागवतों को ग्रहण करने की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उन्होंने दिव्य वाणी से समझा कि तपस्या की, उन्होंने तपस्या किया, तपस्या के फलस्वरूप उनको सुखदेव गोस्वामी प्राप्त हुए, जो माँ के गर्भ के अंदर 16 साल के हो गए, मतलब बाहर नहीं निकलूंगा कि इतना माया पकड़ लेगी, अंदर सेफ्टी जोन है। तो बोला व्यास ने बोला, मैं बोलता हूँ माया नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी नहीं है, भरोसा नहीं, जिसकी है उसको मालिक को बुलाओ, मालिक बोलेगा तब बोलूंगा। देवी ऐसी गुणमयी मम माया विद्या, कृष्ण गीता बोला मेरी माया, कृष्ण को बुलाओ, कहने बुलाओ, जिसके उसको बुलाओ मालिक को। व्यास के द्वारका गए, द्वारका इटरनल है, शाश्वत है, द्वारका गए, भगवान विष्णु बोला ऐसी समस्या है, आपका प्रचार करने के लिए, गुणगान करने के लिए मैंने पुत्र प्राप्ति हुई है, लेकिन एक गाड़ी नहीं चला है। भगवान आए और आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया भगवान ने कि बेटा बाहर आ जा, माता को पीड़ा हो रही है। ऋषि ने, वेदव्यास की पत्नी है, सुखदेव गोस्वामी 16 साल के, वेदव्यास से भगवान को आशीर्वाद दिया कि बेटा बाहर आ जा, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। और जैसे ही जन्म हुआ, अरे वो गोद में भागे सीधे ऐसे। अरे यार ठीक है, वो बाहर तो आ गया, लेकिन भाग गया, भागवतम किसको पढ़ाऊंगा, अब दूसरी समस्या हो गई। ऐसा नहीं था वो मेरे को बुढ़ापे में सेवा करेगा, इसलिए पुत्र उत्पन्न नहीं किया उन्होंने। इसलिए तपस्या नहीं कि लोग तपस्या करते हैं पुत्र मेरा बस, पुत्र मेरे प्राप्त हो, लोग बोले कई बार क्या पुत्र नहीं होता, लोग ऐसे टॉन्ट मारते हैं, इसका पुत्र नहीं है, ये वो नहीं है, वो है ऐसे। और कई बार ऐसे माताओं को टॉन्ट मारते हैं, कई बार ऐसे देखा जाता है माताओं ने बोलते हैं, बुरा लग जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ दोष है, पुत्र नहीं हो रहा है, ऐसे देखा जाता है। जो भी है, व्यासदेव का उद्देश्य भागवतम पढ़ाकर उसको विस्तार करना और समाज के अंदर कृष्ण गुणगान करना, तो अब समस्या होगी। तो व्यासदेव जानते थे कैसे आ सकता है, और उन्होंने 2 श्लोक दिए अपने शिष्यों को, जाओ इसका उच्चारण करो जंगल के अंदर। इसमें एक भगवान के सौंदर्य का वर्णन था और एक भगवान के उदारता का वर्णन था, उतना का उद्धार किया उसका वर्णन था। तो ये गए और व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी सुना, भाई ये श्लोक आ रहा है पवर गुरु से, जब मिला मुझे करो ये वर गुरु है, क्योंकि मेरा पिता है। और फिर उनसे सुना भागवतम, उनसे क्या किया उन्होंने सुना। तो ये भागवतम के श्रेष्ठ वक्ता। अब श्रीमद् भागवतम के लेखक की श्रेष्ठता, लेखक वक्ता भी श्रेष्ठ है, श्रोता भी श्रेष्ठ है परीक्षित महाराज। अब उसका लेखक जिसने राइटिंग लिखा है, वो लेखक कौन है? व्यासदेव है। कौन है? व्यासदेव। तो लेखक की श्रेष्ठता श्रीमद् भागवत में बताइए। तथा सप्तदशे जाता सत्य प्रत्याम पराशरात चक्रे वेदतरो शाखा दशवा पुंसो अल्पनेदसा। उनके बाद परमेश्वर के 70वें अवतार में पराशर मुनि से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव अवतरे। उन्होंने देखा कि लोग कम बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने एक वेद का अनेक शाखाओं में तथा उप शाखाओं में विभाजन किया। श्रीमद् भागवतम 1.3.21 ये भगवान के अवतार है। देखो सामान्यता अवतार कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन व्यासदेव का अवतार फिक्स। एवरी द्वापर एंड, सभी द्वापर के एंड में वेद व्यास का अवतार कंपलसरी है, क्योंकि वेदों के ज्ञान को साउंड फॉर्म से लिटरेचर फॉर्म में ट्रांसफर होता है, क्योंकि कलयुग में बुद्धि बंद होने के कारण ये फिक्स अवतार है। तो ज्यादातर वेद व्यास का अवतार सत्यव्यास होता है, लेकिन ये इस वेद व्यास का अवतार सत्यव्यास नहीं है। स्कंद पुराण का स्वयं हरि विष्णु स्वयं है। ये वेद व्यास विष्णु तत्व है, शक्ति तत्व नहीं है, जीव तत्व नहीं है, स्वयं विष्णु है। तो इसलिए श्रेष्ठ लेखक है। अब है श्रीमद् भागवतम के श्रवण की महिमा। आप उसको श्रवण करेगा तो क्या फल मिलेगा? आप पुराणों में ये श्रवण करेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये श्रवण करेगा आपको पुत्र मिलेगा। एक बार किसी ने कुछ मेल किया होगा तो वो पद्म पुराण के अंदर एकादशी महात्म्य है ना, ये एकादशी करोगे तो पुत्र मिलेगा, ये एकादशी करोगे तो स्वर्ग जाएगा। महाराज लिखा मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना है और मुझे पुत्र भी नहीं चाहिए। तो ये मात्र में भौतिक मात में लिखा है। क्या बात में लिखा? धन मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब शरीर के साथ है। शरीर गया सब कुछ गया, धन गया, यश गया, कीर्ति गया, इटर्नल शाश्वत रहने वाला वरदान नहीं मिलेगा आपको। लेकिन भागवतम सुनने का जो फल बताया है वो शाश्वत बताया है। क्या बताया?
यस्याम वे सुरे माणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उद्वते पुंसा शोकमो व्यापा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। प्रेम भक्ति, ये भागवत का फल है जो शोक मोह और भय का नाश करती है। भागवतम 1.7.7 जब वेद व्यास ने लिख लिया, छठा श्लोक था ना, अनर्थ उपशमन साथ साथ भक्ति योग, उसके बाद वाला ये श्लोक है। लिखने के बाद महात्मा ने लिखा कि जो इसका कोई श्रवण करेगा, यस्याम श्रीमान कृष्ण परम पुरुष, कृष्ण परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होगी। कैसी भक्ति? शौक मोह और भय को नाश करने वाला। शौक किसका करते हैं? भूतकाल। ओ इस कॉलेज में पढ़ा होता तो मैं आज सही होगा। ओ MBBS किया होता तो डॉक्टर की डिमांड बहुत है। कलयुग है तो डॉक्टर की डिमांड बहुत है, लोग डॉक्टर बहुत ज्यादा बनने का प्रयास करते हैं। जो भी है शौक भूतकाल का करते हैं। ओ इसी लड़की से शादी किया होता तो बहुत सुखी हो जाता। मोह किससे रहता है? वर्तमान से। भय किससे उठता है? फ्यूचर से। तो भागवत में पढ़ने का फल क्या है? 3 काल से परे। 3 काल से, इसका एग्जाम्पल कौन है? परीक्षित महाराज। श्राप मिला, भागवतम सुनने के बाद फोटो देखना 12वें स्कंद में ऐसा लिखा है, आजा भाई तक्षक नाग को बोला, आजा भाई। न वर्तमान से वो है राज्य का, न उनको श्राप मिल गया इसका शौक है। वो मेरे को श्राप मिलेगा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं राजा राज करना था, कोई शौक नहीं है। वो तो बोला भगवान का वरदान है ये तो भागवतम सुनने का मौका मिल रहा मेरे को। शौक नहीं है, न वर्तमान से मोह है और न फ्यूचर के तक का भय है। 3 काल से परे हो गए। ये सुखदेव गोस्वामी ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बताया भागवतम सुनने का फल। लास्ट में वो ऐसे बैठे सुखदेव गोस्वामी बोल के चले गए, पता है 3 गुणों से परे हो गए, बिल्कुल घबराए नहीं। ये भागवतम की स्वामी की महिमा है। इसलिए इसका प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। शौक मोह भय उपहा। अब भागवतम के दान की महिमा। कल का दिन, किसका दिन? अब श्लोक आएगा कल के दिन के संबंध में। ये घुमा के अभी लाया हूं मैं कल के दिन, जिसको बताना था। भागवतम के दान की महिमा क्या लिखा? ये भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में। प्रोष्ठपद्याम पूर्णमास्याम हेम सिंहासन वितम यदापि यो भागवतम सह यान्ति परमां गति। भाद्र पक्ष की पूनम को, कल भाद्र में की पूनम है, बराबर ना? श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर, इस पर, लेकिन आप मानसिक रूप से सोने का सिंहासन बना सकते हैं। कलयुग में अलाउ है मानसिक, भले ही सिंहासन ऐसा हो, मन के अंदर ऐसा सोचना है कि सोने का सिंहासन भागवत, सोने के सिंहासन पर स्थापित करके जो मनुष्य श्रीमद् भागवतम का दान देता है वो परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात भगवत धाम को वापस आता है। खाली भागवतम को दान करने से कोई 16 माला करने की जरूरत नहीं है, कोई 4 नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, कोई हर शुक्रवार को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कोई मंगला आरती की जरूरत नहीं है, कोई एकादशी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोने के सिंहासन, यानी ये ग्लोरीज है। भागवतम को दान देने की ग्लोरी है। ये भागवत में लिखा है 12.11.13 लास्ट में, जब भागवतम कथा पूरी हो गई, लास्ट के अंदर इसकी ग्लोरीज बताई है। गदाति यो भागवतम सह यान्ति परमां गति, परम गति को प्राप्त होता है। भागवतम के वचन है दान देने की महिमा। ठीक है, कोई दान नहीं दे सकता सोने के सिंहासन पर। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ करने, देखो पाठ करना और श्रवण करने में 2 अंतर है। पाठ करना तो तोते की तरफ पढ़ लेना, तो क्या फल मिलता है? पढ़ लेते हैं। श्रवण करने में तो समझ लो, श्रवण पढ़ने से थोड़ा ऊपर आता है, तो क्या फल मिलता है? भागवतम को पढ़ता है तो ये स्कंद पुराण में कहा है, यह पठेत परेतो नित्यम श्लोक भागवतम मुने। भागवत का नित्यम भागवतम, सर क्या श्लोक है? नित्यम भागवतम सेव्या। यह पठेत परेतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टदश पुराणानां फलम प्राप्नोति मानव। संस्कृत बहुत सिंपल है इसका। अष्टदशा पुराणाम, अष्टदश में कितना हो गए? 18। जो मनुष्य नियमित या नियत भागवतम का पठन करता है उस व्यक्ति को 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण, विष्णु खंड, मार्क्सिस महात्म्य। जो मार्क्सिस महात्म्य है
उस महात्या अध्याय 40 श्लोक संख्या 331 में ऐसा बताया, ये अम्बरीश महाराज और किसके साथ वार्तालाप कर रही है? अम्बरीश महाराज किसी के साथ क्वेश्चन कर रहा है। उसमें अम्बरीश महाराज को किसी ऋषि ने बताया कि अगर आप भागवतम को पढ़ते हैं रोज, 18 पूर्ण पढ़ने का आपको फल मिल जाता है। यह पठे तत्व नित्यम श्लोको भागवतम ने 18 पुराणानां फलम प्राप्नोति। तो भागवतम का दान दूसरों से करने तो ठीक है, कम से कम अपने लिए दान ले लीजिए। दूसरों की बाद में है, पहले अपने लिए भागवतम ले लेना चाहिए और खुद पढ़ेगा। यस्यम विस्मय माणायाम कृष्ण परम पुरुष से भक्ति, कृष्ण परम पुरुष में भक्ति क्या होगी? ये भागवतम का फल है। और शौक मोह और भय से हम परे हो जाएंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी के, सुखदेव गोस्वामी 7 दिन में हो गए, हम 7 फल लगातार पढ़ेंगे। ये भागवतम की महिमा है। तो कल दान देने के बारे में, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया। हरे कृष्ण। परेश प्रभु भागवतम लागो भाई, आज 20-25 તમારા સેટ જતા રહેશે લાગે।